हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे कोर्ट अपडेट को लेकर। देखिए, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। एक लेटर है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि ये जो लेटर है वो काफ़ी पहले का है, लेकिन इसमें आपके न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जो यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस लेटर में क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवीण कुमार जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं इसके लेटर में क्या है। आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री M.R. शमशाद द्वारा दिनांक 13/2/2024 को अपराह में दूरभाष पर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि दिनांक 13/2/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल श्रीधर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दायर मिरासलेनियस एप्लीकेशन 2024 में सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग द्वारा की जाने वाली राजस्व लेखपाल की भर्ती के संबंध में कोई अग्रेतर कार्यवाही न किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। ठीक है, इसी के साथ सूच्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी के साथ सूच्य है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित 8,085 पदों के अध्यासन के सापेक्ष 7,897 पदों पर राजस्व लेखपालों का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 30/12/2023 को घोषित कर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां दिनांक 6/1/2024 को प्रेषित की जा चुकी है। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो 30 दिसंबर 2023 को रिजल्ट जारी हुआ था और इसी के साथ जो अभ्यर्थियों की संस्तुतियां थी उनको भी 6 जनवरी 2024 को प्रेषित की जा चुकी है। यह भी सूच्य है कि आयोग के द्वारा दिनांक 30/12/2023 को जब उक्त परिणाम घोषित किया गया था, उस समय इस परिणाम के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन आदेश अथवा निषेध आदेश उपलब्ध नहीं थे। यानी कि जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था उस समय किसी भी न्यायालय का मैटर जो आपके रिजल्ट के संबंध में नहीं था कि रिजल्ट पे देखिए किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगा गया था उस समय जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था। तो आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने संबंधी विज्ञापित में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त परिणाम विभिन्न न्यायालयों में लंबित अथवा भविष्य में योजित होने वाली याचिकाओं, अपीलों आदि में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगा। यानी कि अगर आपका जो भी अगर न्यायालय में प्रक्रिया चलेगा उसके अधीन होगा। ये तो देखिए, ये जो लेटर है वो पहले का जारी हुआ है, लेकिन इसमें कैसे कैसे आपका प्रोसेस चला है उसके बारे में लिखा गया है कि जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था उस समय आपके भर्ती के संबंध में कोई भी न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल रही थी। उक्त स्थगन आदेशों की जानकारी प्राप्त होते ही उसी दिन दिनांक 13/2/2024 को ही आयोग की आपात बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रकरण की महत्ता, संवेदनशीलता व माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निकट भविष्य में आयोजित हेतु प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेशों को अपास्त कराए जाने की तत्कालिकता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सर्वसम्मति से उक्त वाद की उच्चतम स्तर पर एवं अधिकतम प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत के न्यायाभियक्ता श्री तुषार मेहता को आबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया लिखी गई है। इसी के साथ आयोग के उक्त निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी स्वयं एवं सचिव आयोग दिनांक 14/2/2024 को नई दिल्ली प्रस्थान कर गए अथवा आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से भारत के महान न्यायाधिवक्ता श्री तुषार मेहता से संपर्क किया गया। प्रकरण के तथ्यों से आपको व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र का भी अवगत कराया गया। आयोग एवं मुख्य सचिव के व्यक्तिगत हस्तक्षेप एवं अनुरोध के आधार पर महाधिवक्ता श्री तुषार मेहता व उक्त प्रकरण में आयोग की ओर से उपस्थित होने के लिए सहमति व्यक्त की गई। आपके स्तर से दिनांक 14/2/2024 को ही प्रदेश शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी हेतु अपर
महाधिवक्ता श्री शरद देव सिंह ठाकुर को आबद्ध किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। देखिए ये तमाम सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई है कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये सब देखिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जब आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था उस समय आपके भर्ती के संबंध में कोई न्यायिक विवाद नहीं था, जिसको लेकर आपका पहले ही रिज़ल्ट जारी हो गया था। लेकिन आप सभी को पता है कि आपका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आंसर को लेकर है। आंसर की के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा जो है अपील दायर की गई थी, तो याचिका दायर की गई थी, तो उसको लेकर आपका मामला जो है वो कोर्ट में है। और 22 मार्च के पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी आपके नियुक्ति पत्र के संबंध में कोई भी अभी निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा धरातल स्तर पर भी हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और तमाम ऐसे तरीके हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिससे कि उनका नियुक्ति पत्र जो है वो जल्दी से जल्दी जारी हो सके। आप सभी ने देखा कि रिसेंटली ट्विटर पर जो है वो कैंपेन भी चलाया गया कि नियुक्ति पत्र दो। तो ये सारी चीज़ें जो है अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है कि चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले पहले अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिया जाए। तो देखिए सभी की यही प्रयास है कि अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। देखिए ये अगर ये न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, यानी मामला निस्तारित हो जाता है, तो उम्मीद है आप लोग प्रयास करेंगे जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आचार संहिता लगने के पहले पहले जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन केवल ये उम्मीद मात्र है। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, आप सभी ने देखा कि इतनी सारी तैयारियां हो चुकी थी, फिर भी उसके बावजूद जो है आपका नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया गया। तो देखिए ये आखिरी मौका है, आप लोग प्रयास कीजिए कि आचार संहिता लगने के पहले पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को मिल जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपके भर्ती के संबंध में जो भी जानकारी होगी उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी। और देखिए मेरे द्वारा यही प्रयास रहता है कि जो भी आपको जानकारी दी जाए बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।